आगे हम लोग अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लाइटर नोट पे ख़त्म किया जाए इसको। तो एक फ़न सेगमेंट है हमारा ये रैपिड फायर। तो जल्दी जल्दी जवाब देना होगा आपको इसका। ओके। पहला सवाल है, देर रात की इमरजेंसी या सुबह की ओपीडी? सुबह की ओपीडी। रात को जगना फिर भी खतरनाक होता है, नींद आती है दिन भर। सुबह का ओपीडी। अच्छा, रात में इसलिए नहीं क्योंकि आपको दिन खराब हो जाएगा। पूरा दिन खराब हो जाता है। ओके। पसंदीदा खाना बिहार का लिट्टी चोखा है या फिर दिल्ली के छोले भटूरे? क्योंकि आप दिल्ली में बिताई हैं और स्वास्थ्य के लिए नहीं ध्यान दे तो मुझे छोला भटूरा अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट को हम लिट्टी चोखा बोलेंगे। मतलब यू अग्री कि अपने बिहार का लिट्टी चोखा इज मोर गुड, हेल्दियर देन बिल्कुल हेल्दियर छोले है। भटूरे? मतलब कोई पेशेंट मुझसे आके बोलता है कि मैडम हम क्या खाएं, कब खाएं? मैंने कहा सत्तू रखा है ना, खा जाओ सत्तू, अच्छा प्रोटीन भी है वो। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। अगर डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती हैं आप? IAS ऑफिसर। ये तो बढ़िया था। सोशल मीडिया प्यार है या सिरदर्द है? सोशल मीडिया पे टाइम बिताती हैं? यू डोंट स्पेंड टाइम, दैट इज अमेजिंग। एक अंधविश्वास जो सुनकर सबसे ज़्यादा हंसी आती है आपको? माता आ गई इसलिए दवा नहीं करवा रहे हैं, जबकि चिकन पॉक्स, माता मतलब चिकन पॉक्स हो गया, और चिकन पॉक्स जो है बहुत प्यार से एसाइक्लोवीर की छोटी छोटी गोली आती है, उसको अगर गोली ले लेंगे ना तो स्कार भी नहीं पड़ते हैं, चिकन पॉक्स फैलता भी नहीं है, और उस वक्त पेशेंट और पेशेंट का पूरा खानदान एक दवा भी नहीं खाता है। दैट इज समथिंग न्यू टू मी कि आप डिनाई कर रहे हो कि जो घर पे लोग करते हैं वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दवा लेना चाहिए। बिल्कुल। चिकन बट आई हैव सीन डॉक्टर्स जो कहते हैं कि आप घर पे नीम के पत्ते से और ये वो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। या तक मेरे फादर इन लॉ अपने टाइम में जब चिकन पॉक्स का आउटब्रेक हुआ था, तो जब वो कॉर्निया को अफेक्ट करने लगा था, तो उस एरिया में स्पेसिफिकली एरियाज़ में जा जाके एसाइक्लोवीर दिए थे। तब वो बोलते थे कि जिस गांव में एक भी कॉर्निया इफेक्ट हुआ था, वो गांव तो बड़े प्यार से एसाइक्लोवीर खा लेता था। जिस गांव में और एक बार कॉर्निया इफेक्ट हो गया, इट्स अ ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस, उसके बाद वो रिकवर नहीं होगा। जिस गांव में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ चेहरे पे दाग आके गया था, वो लोग दवा खाने से मना करता। और अब भी है, लोग माता आ गई है तो वो 14 दिन तक कोई दवा नहीं करवाएंगे। पेशेंट बुखार में तप रहा है, चिकन पॉक्स से बड़े 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 दाने आ रहे हैं, दाना जब 14 डेज़ के बाद जब उस पर स्कार पड़े होते हैं तब आते हैं अब स्कार को ठीक करो। अब स्कार को ठीक करना बहुत मतलब टाइम टेकिंग और ये चीज़ होता है। जबकि चिकन पॉक्स अगर आपको 2 से 3 पैप्यूल्स बन गया है, विदिन 24 आवर्स अगर आपने एसाइक्लोवीर या वैलसाइक्लोवीर स्टार्ट कर दिया है, आपको नेक्स्ट दाना 48 आवर्स में आना बंद हो जाएगा। वाह, मतलब घर में जो करना है करते रहो, लेकिन दवा भी करा दवा लो। भी साथ में करो, आप नीम का पत्ता लगाओ, साथ में दवा खा लो। अरे मैम, ये डॉक्टर्स लोग की हैंडराइटिंग खराब क्यों होती है? मतलब लोग कहते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग सिर्फ मेडिकल स्टोर्स वाले समझ सकते हैं। मेरी भी खराब है, इसलिए हमने थोड़ा सा कंप्यूटराइजेशन शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानूं कि कोई पेशेंट समझ ना जाए क्या लिखा हूं। नहीं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया है। ओके। तो इट्स डॉक्टर टू डॉक्टर वेरिएशन। अच्छा ना, हम चाहते हैं कि मेडिकल ट्रांसलेशंस करें। मतलब बहुत जेनरिक चीज़ होती है। अगर कोई पेशेंट पहुंचता है तो इसको आप लोग अपने डॉक्टर्स के टर्म में क्या बोलेंगे कि मैडम मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है? गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, गैस बना पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब गैस बना हुआ। ओके। थोड़ा सा कमजोरी लग रही है? वीकनेस। अब वीकनेस को ग्रेड नहीं करते हम, थोड़ा कमजोरी हमेशा वीकनेस ही रहता है। ओके। आपने अब तक का अपने जीवन का सबसे बेस्ट बहाना क्या सुना है कि दवा ना खाने के लिए? मैंने बताया तो कि माता आ गई हैं तो फिर दवा नहीं खा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक और बेस्ट भी है। इससे रुनाई भी आती है। मतलब आई स्टिल फील कि 70 इयर्स हो चुका है एंड स्टिल वी आर हैविंग दी स्मॉल कम्युनिटीज़ जो कि माता के वक्त करने नहीं देती है। आप मानो उस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप माता के मंदिर जाओ, बस पाँव टेको, नारियल फोड़ो, आप तेल मसाला नहीं खाओ, नॉर्मल सी बात है, लेकिन साथ में एक गोली भी खा लो। ओके। क्या कभी किसी मरीज ने आपसे ये कहा है कि डॉक्टर साहब गूगल पर तो कुछ और लिखा है? हाँ, मेरे पास देवर के बाहर लिखा हुआ है, गूगल नॉलेज को बाहर रख के आओ। आपके कैबिन के बाहर? केबिन के बाहर। Okay. तो ये हमेशा का है कि मैडम गूगल पे तो ये लिखा हुआ था। फिर मैं उसको बुलाती हूँ, आओ आओ गूगल पे ना पूरा सर्च करो। एक पेशेंट आई थी, मैडम मेरा AFI इस पे 4 लिखा हुआ है। मैंने कहा लाओ, जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर डालो सिंगल वर्टिकल पॉकेट 4। मैंने कहा 2 to 8 नॉर्मल रेंज आएगा, तो देखना वो नॉर्मल है। मैडम इसके अंदर ना लिखा हुआ है इंक्रीज पल्सारिटी इंडेक्स। मैंने कहा लाओ, उसमें देखो इंक्रीज पल्सारिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो
कुछ नहीं मिलेगा, बोलेगा कि नॉर्मल रेंज में है। तो बहुत सारे मिलते हैं, मैं उसको फिर बुलाती हूँ, अपने पास बैठाती हूँ और बोलती हूँ गूगल पर पूरा सर्च करो, या गूगल पे आधा वो होता सर्च है मत जो हम लोग बताते हैं। जो हम बताते हैं, और पूरा सर्च करोगे तो पूरा सही बताएगा। या आप AFI डालोगे, AFI मतलब क्या, बच्चे के आसपास में पानी, ठीक है, बच्चे के आसपास में पानी, अगर हम टोटल काउंट कर रहे हैं तो 5 से लेकर 25 नॉर्मल है, और अगर हम सिंगल एक ही पॉकेट सर्च कर रहे हैं तो 2 से लेकर 8 नॉर्मल है। तो उस पर 4 लिखा हुआ था। वो दौड़ते दौड़ते आया कि नहीं मैडम इसमें पानी कम है। लेकिन तुमने सर्च क्या किया है? सर्च सही चीज़ करो, सिंगल वर्टिकल पॉकेट सर्च करो, एक ही पॉकेट, या पूरा पानी सर्च करो, जो सर्च करोगे वो मिलेगा उस पर। ओके, अगर आपको अपना पूरा जीवन, अब तक का जीवन को अगर समराइज़ करना हो 1-2 लाइन में, तो कुछ आपने बताइए, या फिर आप कुछ अलग से मेरे दर्शकों को बताना चाहें। इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, आप जिसको चेंज कर सकते हो है अपने आप को। हर बार आपके माहौल बदलेगा, अडेप्ट कीजिए, दिमाग को संतुलित रखिए। हर एक के घर में कोई ना कोई क्राइसिस आता है, हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उसका सॉल्यूशन भी भगवान देगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, थोड़ा शांत कीजिए, अपने आप समय सॉल्यूशन बता देगा। खान पीन और स्वास्थ्य पे ध्यान दें। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो कि दोबारा रिवर्ट बैक नहीं करेगा। बस अपने आप लाइफ इजी गोइंग रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ।